हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो? एकदम मस्त ना। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित हो। आज डे सैटरडे है और आज मैं अपनी फैमिली का लंच टू इवनिंग स्नैक्स रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ दिन में ये भी आपको बताऊँगी। सुबह तो रोज़ जल्दी ही उठना होता है, लेकिन आज मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठी थी। क्यों? क्योंकि आज मैं अपनी जो बिल्डिंग में जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके साथ मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। वापस आए जब हम, तब ये इतना सुंदर दिख रहा है सूरज, और बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह तो हल्का हल्का ठंडा भी हो गया, अब हल्की ठंड शुरू हो जाती है। बहुत ही प्यारा ऐसा लग रहा है। बाहर से जब आए ना वॉक करके, ऐसा लगा यहीं बैठ जाओ, बस बैठे रहो, यहीं कोई मुझे चाय पानी दे दे और बस कोई मुझे घर में जाने को ना कहे। घर में जाते ही काम का जो भूत शुरू होता है। तो वापस आई थी तो सबसे पहला वही काम, मशीन लगा दिया, झाड़ू लगा लिया, नहा लिया और ये कपड़े मैंने डाल दिए हैंगर में। हैंगर का डिटेल 2-3 बार पूछ रहे हैं एक व्यूवर कि उन्होंने कोई पुराना वीडियो देखा होगा और न्यू व्यूवर है। ये हैंगर भुसावल में लिया है हमने, ये बनवाया था, मतलब हार्डवेयर की शॉप में बोल कर के लिया। एक्चुअली उनके पास सब कुछ सामान रहता है, वो पूछते हैं कितने रॉड का चाहिए। हमने जैसे ये 6 रॉड का लिया, किसी की बालकनी पतली है तो 4 रॉड का लेंगे। लेंथ कितनी चाहिए आपको बोलना पड़ता है, वो उस हिसाब से काट देते हैं और वो ही बना के देते हैं। तो हमें 3 साल हो गया ये लिए, हमने 3 साल पहले भुसावल आए थे, लेकिन इस घर में शिफ्ट हुए 2 साल हुए। तो ये 2 साल का है क्योंकि हमने ये इसी घर में लगाया है। और कितने का था, इसको बनवाया उनके यहाँ से, फिर लगवाया दूसरों को बुला करके। जैसे अभी भी कुछ दिनों पहले लगवाया था। 200-250 ऐसे चार्ज लेते हैं लगाने का, फिटिंग करने का, डोरी लगाने का। और ये शायद ऐसा 2000 का था शायद, 2000 कुछ आसपास रहा होगा। अब 2 साल हो गए तो मुझे एकदम से याद नहीं है। बस ये ऊपर चला जाता है डोरी खींच करके। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक ही जगह सारे कपड़े हो जाते हैं। और ड्राई करके लेकिन डालती हूँ मैं मशीन से कपड़े, और ऊपर जाने की वजह से नीचे नज़र नहीं आते हैं कपड़े। और अब आज मैंने गोभी मटर और आलू की सब्जी बनानी शुरू करी। आप सोचो कि सुबह सुबह अभिलाषा आज खाना बनाने लग गई। आज हस्बैंड को सैटरडे जैसे हमेशा सुबह जल्दी निकलते हैं, लंच टाइम पे आते हैं। आज उन्होंने बोला कि थोड़ा देर से निकलेंगे, लेकिन खाने का मतलब टिफ़िन नहीं चाहिए, जैसे सैटरडे को टिफ़िन नहीं लेते हैं तो खाना खा के जाएंगे। तो इसलिए मैं पूरा खाना बना रही थी। मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया, जीरा मेथी डाली है और थोड़ी सी बारीक कटी हुई लहसुन डाली है। अब तीनों चीज़ें इसलिए डाली हैं, एक्चुअली जीरे से भी गोभी छौंकी जाती है, लेकिन अब ठंडा मौसम शुरू है इस वजह से थोड़ी लहसुन डालनी थी मुझे। और मेथी दाना मैं डालती हूँ बीच बीच में। हरी मिर्ची डाली है और हल्दी पाउडर डाला है। और ये है आलू गोभी मटर। मटर का सीज़न अभी शुरू नहीं हुआ है, मार्केट में इतनी मटर नहीं आ रही है, लेकिन ये मटर फ्रोज़न मटर है जो मैंने फ्रीज़र में निकाल के रखी थी। और गोभी को मैंने पहले तो धुलते समय ही खोल के रख लेती हूँ उनके फूल फूल, और उसके बाद अभी छोटा छोटा काटा है, इसको गुनगुने पानी से 2-3 मिनट रखा, उसके बाद निकाला है। और सिर्फ नमक डाल करके पूरी सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूखी सब्जी खासकर गोभी वगैरह या भिंडी, ऐसी कोई, भिंडी में तो खैर लास्ट में डालते हैं। बाकी और भी जैसी सूखी सब्जियां बनाती हूँ ना मैं, तो बस सिर्फ हल्दी नमक में डाल के पकाया और लास्ट में मसाले डालते हैं। अब इसे ढक दिया है। और ये दाल चावल मैंने धो के रखे हैं क्योंकि जल्दी से बनाना था। धुल के रखे हुए हैं, अब मैं साफ़ पानी डाल रही हूँ। दाल और चावल एक साथ कुकर में पक जाएगा। और इसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाला है दाल में। पानी, नमक डाला है स्वाद के अनुसार। और पानी जब अभी जो मैंने पानी डाला, तो जैसे 1-1.5 कटोरी चावल था तो उसमें 1.5 कटोरी पानी से बराबर से डाल दिया। दाल में अभी हमने 1-1.5 कटोरी पानी डाला है, लेकिन बाद में भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा तेल डाला है चावल में हमने, बिखरा बिखरा नरम बनता है। और ये 5 लीटर का कुकर है बटरफ्लाई का, जिसमें मैंने पानी और जाली डाली है। अभी मैंने एक टमाटर काट करके सेपरेटर में डाला है दाल में, तो दाल के साथ में टमाटर भी गल जाएगा। और ये मैंने रखा कुकर में, पहले दाल फिर चावल। और बस अभी से इंडक्शन में रखेंगे तो पहले मैं ऐसे 1100 में रखती हूँ,
उसके बाद जब एक सीटी आ गई तो आंच धीमी कर लेती हूँ। जैसे अगर आप गैस में रख रहे होते हैं तो एक पहले तेज़ आंच रखी गैस में, फिर सीटी आई तो धीमी कर दिया, धीमी सी आंच में 2 सीटी लेते हैं, यानी टोटल 3 सीटी में दाल चावल पक जाता है। और अब मैं जब तक सब्ज़ी भी छौंक गई है, दाल चावल पक रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर टमाटर काट लिया है और गोभी को खोल के देखा, जितनी देर ये दाल चावल लगाए या टमाटर काटा इतनी ही देर में यहाँ पर सब्जी भी ऑलमोस्ट पक सी गई है, दब रहे हैं आलू। अब इसमें हम लोग ये टमाटर डाल लेंगे। टमाटर लास्ट में इसलिए डाला है कि खट्टे रहेंगे तो आलू हमारे पहले पक जाएं। तो ऐसे बीच में मैंने रख दिया है टमाटर और फिर से ढक देंगे ये प्लेट, तो भाप में फिर टमाटर है वो एकदम से मैश हो जाएगा। और अब हमने खोला है कुछ मिनट में और इसमें डाला है मैंने धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के, लाल मिर्ची पाउडर भी डाला है हमने आधा चम्मच, और आधा चम्मच से कम गरम मसाला डाला है। हल्दी हम पहले ही डाल चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी। ये भुनी हुई है, तवे पे भुनी हुई है ना, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसे रगड़ के डाल दो, तो थोड़ी सी मैंने भून के रखी है और अब इसको मिक्स कर लेंगे। बस आलू गोभी। और अब मैंने निकाला है फ्रिज से ये दही, तो ये करीब 2 कटोरी जितनी दही है गाढ़ी, और ये खीरे हैं लास्ट बचे हुए हैं, इसलिए बेचारे पतले पतले लास्ट में बचे थे, मैंने उनको छील के छोटा छोटा काटा है, और एक प्याज को भी बारीक काटी है। अब प्याज और खीरा कटा हुआ दही में मिक्स कर लेंगे और कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो इसको ना मतलब सैलेड कम रायता कम कुछ भी कह लो इसको। और काला नमक है, लाल नमक ये डाला है मैंने 1 छोटी चम्मच के हिसाब से, और 1 चम्मच चीनी डाल लेंगे, तो हल्के सा मीठापन आता है इसमें। और ये हमारा रायता मसाला जिसमें सौंफ, भुने जीरा, अजवाइन और पुदीने का पाउडर भी मिक्स है। तो मैंने रेसिपी शेयर की थी रायता मसाला, ये वही है। हींग भी है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस इस मसाले को डालने के बाद सबको मिक्स कर देंगे। और जब मैं मिक्स कर रही हूँ तो मुझे ऐसा याद आया कि टमाटर भी डाल लेते हैं, तो मैंने 1 टमाटर भी अभी बारीक काटा है और वो भी डाल देंगे। तो ये गाढ़ा गाढ़ा सा रहता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। कोशिम्बीर रायता कहते हैं महाराष्ट्र में इसको। मतलब हमारे हिसाब से तो ना ये खीरे का रायता है ना, मतलब सैलेड ही कह लो, जो भी है साइड डिश है, लंच टाइम पे अच्छी रहती है। दही खानी है तो किसी भी तरीके से खानी है, चाहे बूंदी का रायता खा पिए, चाहे खीरे का रायता खाएं, और अच्छा भी लगता है खाने के साथ में। और यहाँ पर दाल चावल 1 सीटी जैसे हुई थी ना, तो मैंने धीमा किया था, और धीमा करके भी उसको 2 सीटी लेनी है। अब ये सब्जी की मिजाज देखो खोल करके, बस सब्जी हमारी मतलब मसाले डालने के बाद ऑलमोस्ट अच्छे से पक चुकी थी, भून चुकी है। तो हम सूखे मसाले लास्ट में डाले, लेकिन धीमी आंच करके इसको भूनने दिया। फिर धीरे धीरे मसाले भी अच्छे भून जाते हैं, खूब सुंदर सा कलर भी आ गया, और अब गैस बंद कर दिया। इस सब्जी को तो बस आप पराठे, पूरी, राइस के साथ खाओ, बहुत मज़ा आएगा। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और धनिया पत्ता डाल करके भी मिक्स कर लिया है। मुझे किसी ने पूछा है कि इस कढ़ाई में अगर खट्टी चीज़ें जैसे टमाटर मैंने अभी डाला, इसी वजह से आप पूरा निकाल लेती हैं क्या, खट्टी चीज़ों की वजह से सब्जी तुरंत पलटती हैं, ऐसा पूछा मुझे, क्योंकि उन्होंने अक्सर देखा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये स्टील की कढ़ाई होती तब भी मैं स्टील के डोंगे में निकाल रही होती। मतलब मुझे जैसे कढ़ाइयों में खाना वाना बना तो खाली करना सही लगता है, क्योंकि साथ में लेके बैठ जाओ खाने के लिए, बचा है लास्ट में तो इतना बचा रखा रहेगा। कोई चीज़ फ्रिज में रखनी है तो ऐसे डोंगे रख सकते हैं, कढ़ाई खाली हो जाती है उसी समय, हाथों हाथ धुल जाते हैं बड़े बड़े बर्तन, तो सिंक में बर्तनों का ढेर नहीं रहता है। बहुत सारे रीज़न है, इसी वजह से मैं खाली करती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो उस कढ़ाई में, उस मेटल में खट्टी चीज़ों का यूज़ नहीं करना इस वजह से ना। और अब मैंने आटा निकाला है, छन्नी से छाना है, और बस ये देखो आटा तैयार, उंगली लगा दी मतलब रेडी हो गया। और रोटियां बनानी शुरू, क्योंकि यही था कि वो खाना खा के निकलेंगे आज। दोपहर में उनकी राह नहीं देखनी है कि वो खाना खाने आए, सीधे खाना खा के जाएं। सैटरडे अक्सर सुबह जल्दी निकल जाते हैं नाश्ता करके और फिर लंच टाइम पे आते हैं, बट आज ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भैया हमारे यहाँ मतलब जो बाई आती हैं कॉमन एरिया में, मैंने बताया है ना कि सफाई करते हैं जो लोग, सीढ़ी साफ़ करते हैं, छत साफ़ करते हैं, पार्किंग साफ़ करते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं। उनके हस्बैंड को मैंने बोला हुआ था कि आप एक दिन हमारे यहाँ सफाई कर दें। तो एक तो मुझे धूल से एलर्जी है, हालांकि होगी तो वो तो घर पे ही होगी,
पर कुछ ऐसे काम है, अब जैसे इनको छुट्टी नहीं मिल, संडे के दिन ही केवल रहता है एक दिन, और बाकी दिन तो ड्यूटी में ही निकल जाते हैं। तो कुछ काम जो मेरे बस के ना हैं उनको बोला है मैंने। तो आज मैं उनसे दरवाजे, जो हमारा मेन गेट है, वो पूरा ब्रश से क्लीन करवा करके उसमें पेंट करवाने वाली हूँ, ब्लैक पेंट, क्योंकि जाली वाला जो दरवाज़ा खुला रहता है। और दूसरा जो हमारा सोफ़ा है और हमारी डाइनिंग टेबल है, लकड़ी का जितना भी सामान है फर्नीचर में, मंदिर भी चाह रही थी पर मंदिर में उनसे नहीं करवा रही हूँ, मैं करूँगी किसी दिन। और तो उनमें पॉलिश करवानी थी। पॉलिश वो जो लकड़ी की चीज़ों में करते हैं ना, हर 2 साल में करते हैं हम लोग, जिससे कि उसमें कीड़े नहीं रहते हैं फर्नीचर में और शाइनिंग बनी रहती है। तो जब हमने ये शिफ्ट किया था ना मकान, उसके पहले वाली दिवाली में किया था। फिर हम लास्ट ईयर करने वाले थे तो किसी वजह से हमें जाना पड़ा घर दिवाली में। दशहरे में भी गए थे हम, दिवाली में भी पिछले साल घर गए थे, तो फिर नहीं कर पाए। तो अब ये था कि ये करना ही है इस साल। तो लकड़ी की जो सोफ़ा, डाइनिंग टेबल के चेयर, इन सभी में वुडन पॉलिश करवानी है। वो एक टिन है, उसको क्या कहते हैं, मतलब दिखता नहीं है वो कुछ भी, बस आपको लकड़ी की चीज़ों में शाइनिंग नज़र आएगी, ऐसे कलर नहीं होता उसमें कुछ, वो ही करवाना है। तो इसलिए सारा खाना वाना बना के सबको खिला के निपटा के ये हॉल खाली करना चाह रही थी मैं। तो अब मैंने कुकर खोला तो ये देखो दाल चावल बिल्कुल साफ़ आया, इसलिए मैं कुकर दिखा रही थी। रोटियां तो बन गई और घी लगा के रखी, और दाल को एक बार मथानी से फेंट लो तो अच्छी सी घुट जाती है दाल। अब ये दाल, इसमें थोड़ी दाल खड़ी खड़ी रहती है, खिली खिली, सेपरेटर में। तो अब दाल का तड़का लगा लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने डाला है घी, और घी गर्म होते ही डाल देंगे इसमें हम लोग जीरा और बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची, क्योंकि सेपरेटर में दाल ऐसे खिली खिली रहती है ना, तो ऐसे फ्राई करेंगे तो टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ी सी हींग डाली है मैंने। अब हींग डाल करके भी प्याज में मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी, प्याज, हरी मिर्ची और जीरा और हींग। आँच को धीमी ही रखेंगे क्योंकि फिर वो बहुत तेज़ उड़ता है घी। अब मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, ज़रा सा बिल्कुल। और ये हमारी उबली हुई दाल, अगर आप पानी मिक्स करना चाहें तो गर्म पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा। और ये जो सेपरेटर हैं, ये भी मेरे से पूछा किसी ने कि मतलब कैसे लिया, कुकर के साथ मिले थे क्या? नहीं, कुकर हमारे दो हैं, एक 3 लीटर का, एक 5 लीटर का, लिड एक ही है। और ये दोनों सेपरेटर हमने अलग से लिए, स्टील के बर्तनों की शॉप में मिलता है। और बस अब इसमें मैंने डाला है हरा धनिया दाल में। और ये देखो हमारी दाल फ्राई या दाल तड़का तैयार हो गया। एक उबाल भी ले लिया, खौला लिया है मतलब इसमें अच्छे से, क्योंकि सेपरेटर में खौल नहीं पाती है दाल, पक तो जाती है, गल जाती है, पर वो उबाल नहीं आ पाती है ऐसे। तो अब मैंने इसको इसी सेपरेटर में निकाल के रख दिया और ढक के रख दिया। तो दाल चावल सब्जी रोटी सैलेड तैयार हो गया। अब खाना वाना सबको खिलाने की जल्दी थी, तो शुभम तो इतनी जल्दी खाने के तैयार नहीं होता है। नाश्ता मैंने नहीं बनाया था, यही सोचकर कि सब सीधे खाना खा लो, नहाओ और खाना खाओ। तो हस्बैंड, मैं और शुभी तो खा रहे हैं, क्योंकि शुभी को तो शुरू से ही मतलब हमने अपने हिसाब से ही ढाल रखा था ना। तो शुभी का हर चीज़, टेस्ट हो या उसका रूटीन हो या उसकी इच्छा हो खाने पीने के मामले में, वो शुरू से ही शुभी को अपने सुविधा से ही हमने ढाला। अच्छा शुभी आज ऐसा खा लो, अच्छा आज ये खा लो, तो वो बिल्कुल वैसा ही। अब जैसे मैंने उससे पूछा शुभी खाना है आज, सीधा नाश्ता नहीं है, ठीक है, खाने से मतलब भूख लगी है तो बस कुछ भी दो। शुभम की बड़ी चॉइस, सुबह इतनी सुबह हम क्यों खाएं ना खाना ये वो। हमने कहा बैठो एक किनारे पना है जो हमने बोल दिया है, नहीं तो बस बैठो और लो जो तुम्हें दूध ब्रेड जो खाना है। तो फिर वो नहीं है, हम तीनों खा रहे हैं। थोड़ी देर में खाया और फिर बाद में बोला भी, आपने ये क्यों नहीं बताया कि गोभी बनाई है? गोभी सुन के मैं खा लेता। मैंने कहा अच्छा अब ये क्या, मैंने कह दिया खाना खा लो। तो बाद में पछता रहा था, पर फिर थोड़ी देर में उसने भी खाया और हम तीनों खा रहे हैं। वो भैया अभी आ गए थे पूछने की करना है मतलब काम के लिए, तो उनको कहा कि बस थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि फिर खाना वाना एक बार हो गया ना, फिर हॉल में कुछ भी काम हो तो फिर दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो फिर आप समझ रहे हो ना, धूल धक्कड़ से एलर्जी, ऊपर से फिर वो कैसा तहस नहस हो जाते हैं घरों के हाल, कुछ भी काम वाम होते हैं तो फिर ना तो बैठते बनता है ना खाते बनता है। बच्चों को तो चलो यहाँ वहाँ पकड़ा दो, प्लेट खा लेते हैं, प्रॉपर ऐसे बैठ के खाना नहीं हो पाता है। दाल बहुत अच्छी लग रही है, सुबह सुबह गरम गरम दाल, ऐसी सिंपल सी है ये, बहुत ज़्यादा ऐसे वो नहीं है। और आलू गोभी की सूखी सादी सब्जी,
रोटी और सबसे अच्छा मेरा प्यारा दही। और आज तो मतलब टहल के जब आई ना वॉक करके, फर्स्ट डे मतलब आज पहला दिन वॉक करने गई थी मैं उन लोग के साथ। वापस आके यूं घर में घुसते ही जो लेके झाड़ू से शुरू हुई थी बस खड़ी हो गई थी वहां गैस के सामने। नहा के निकली तो कपड़े तुरंत में धुले मिले, फिर वो फैलाया और झाड़ू लगा के नहा लिया। हालांकि फिर से गंदा होना ही है घर, लेकिन क्या करें, बिना किए मानता भी तो नहीं है मन। तो कर लिए अपने अपनी खाना पूर्ति के लिए। और ये सब पूरा तुरंत तुरंत मैंने यहाँ बर्तनों का भी ढेर लगाया और सब धो धा के रखे। जो खाली करने थे बर्तन जैसे देना था ना उनको सब दे दिया जो फ्रिज में था और रात का, और ये सब पूरा क्लीन किया। अब ये था कि शूटिंग तो मुझे कुछ करनी नहीं है अपनी कुकिंग वाली, तो उन भैया को मैंने आवाज़ दिया कि भैया आ जाइए, तो फिर वो अपना काम करने लगेंगे और मेरा यहाँ से तो फ्री रहेगा। तो ब्लैक कलर का पेंट सबसे पहले दरवाजे में करवाना था। तो पहले ब्रश दिया मैंने उनको, उन्होंने दरवाज़ा पूरा झाड़ा, वो जो लोहे का गेट, इतनी धूल कस के उन्होंने मार पूरा रगड़ डाला, पूरा निकाला, तभी तो फिर पेंट करने में मतलब चढ़ेगा। तो ब्लैक पेंट करवा रहे हैं। अब दिवाली है तो पूरे घर की हम कलर तो नहीं करवा रहे हैं, तो क्या यही दरवाज़ा ही रंग ले रहे हैं। और दिवाली की सफाई में देखो हम तो बीच बीच में करते रहते हैं ना, हम रेगुलर पूरा नहीं मतलब करते कि दिवाली के नाम पर पूरा करें, हमारा बीच बीच में होती रहती है क्लीनिंग। तो अभी मैंने उस दिन ग्लास साफ़ किए थे गैस के पास वाले, विंडो। अब समझो आज दरवाज़ा रंग पुत गया। फर्नीचर का पूरा करवा लेंगे हम, जितना सोफ़ा टेबल है वो सब पूरा वार्निश कराएंगे। हाँ वार्निश बोलते हैं उसको, एक टिन है ना वो जो, लेकिन वो वुडन वाली वार्निश है, मतलब है वो ट्रांसपेरेंट पर कलर ऐसा ही है। तो ये देखो हमारा ये है लकड़ी का सोफ़ा और ये लकड़ी की जो टेबल, ये हमने पाचोरा में जब रहते थे ना, यहाँ से पहले भुसावल से पहले रेलवे क्वार्टर में, वहाँ बनवाया था हमने, घर पर ही बनवाया था। बहुत से व्यूवर्स पूछ रहे हैं कि वो अलमारी के लिए किचन में जो रखी है, वो जो किचन में अलमारी है वो भी हमने बनवाई है, वो हमने इस घर में बनवाई है, अभी बनवाई है, 1 साल भी नहीं हुआ पूरा उसको। और सोफा में, सोफे की एक लंबा वाला, दो छोटे, चारों सोफे के, और जो हमारी डाइनिंग टेबल की चेयर हैं 4 और टेबल, पूरा वो लकड़ी वाली जो पॉलिश बोल रही हूँ मैं, वो टिन, वो पूरा हमने पॉलिश कराया। तो उसको भी पूरा रगड़ के पहले कपड़े से उन्होंने झाड़ा, लकड़ी की जितनी चीज़ें, कितनी जाले जंगाड़े चिपके हुए थे, सोफे वगैरह जितनी बार भी तुम दीवार से हटाओ उतनी बार तुम्हें जाले लटके मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बस वही है, पूरा नीचे की ओर भी पूरा ब्रश से घिसा रगड़ा, फिर पॉलिश हो गई। अब ये मैंने सूजी ली है, 1.5 कप सूजी, बारीक वाली सूजी है ये। और इसमें मैंने 1 कप करीब दही लिया है, ये थोड़ी पतली वाली दही, मतलब नीचे नीचे की दही जो थी वो है। तो बस इसको डाल करके, चूंकि हमें पानी मिक्स करना ही है, इसलिए मैंने पतली वाली दही ले ली है, गाढ़ा गाढ़ा जो मैंने जैसे सुबह यूज़ किया, तो बाकी का नीचे वाला जो भगोने में था वो ऐसा यूज़ किया। और 1 कप अब हम लेंगे पानी, तो यानी 1 कप दही, 1 कप पानी और 1.5 कप सूजी। ऐसे कम ज़्यादा आप घोलते समय देख सकते हैं, जैसे वो दही पतली थी इसलिए ऐसा 1 कप हो गया, थोड़ी कम भी रही तो चलता है। तो इसे फेंट लो। तो चूंकि मैंने नाश्ता सुबह नहीं बनाया था ना, तो शुभम का जो नखरा था, फिर बाद में खाया था उसने हालांकि, मांग करके कि अच्छा गोभी बनी तो हम खा लें। तो अब ये मैंने यहाँ पर सूजी को भिगो के रख दिया है, तो शाम को नाश्ते के लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि अब सुबह एक बार खाना खा लिया गया जल्दी में, तो गरम गरम तो खाना उस टाइम पे अच्छा लगता है, फिर दूसरी बार में अगर भूख भी हो तो जल्दी से खाना नहीं खाना चाहते ना बच्चे लोग भी, और तब जैसे हस्बैंड भी आएंगे शाम को, तो ये होगा सुबह खा के निकले थे तो उनके लिए भी नाश्ते के लिए हो जाएगा। हालांकि टिफ़िन में मैंने उनको फ्रूट्स दिए हैं और लड्डू दिए हैं, ये सब रखती हूँ ना मैं सूखा नाश्ता, नान खटाई लड्डू ये सब बने हुए रखे थे, तो मैंने टिफ़िन में दिया उनको। अब ये मैंने फ्रिज से निकाली है मलाई, मुझे किसी ने बोला था कि जब आप मलाई निकालते हैं तब भी दिखाएं। तो जैसे मैंने दही डाली थी 1 चम्मच, फिर सवाल आया था कि दही को मलाई में मिक्स नहीं किया क्या आपने, ऐसे भी डाल दिया और फ्रिज में रखी हुई है तो तब भी वो दही जम जाती है मलाई की। तो ये देखो 8 दिन का ये मलाई का डोंगा, एकदम ठंडी मलाई है, फ्रिज से निकाली है मैंने, और मैं इस पॉट में रखती हूँ, ये जो जिसमें मैं घी बनाती हूँ ना, अब इसमें ही रखे रहने देंगे। और वो डोंगा मैं धो धा के साफ़ करके रख लूँगी ताकि नई मलाई निकलनी शुरू हो जाएगी। और अभी मैंने इसको फेंट दिया है, मतलब अभी फेंटा है अभी, पहले सिर्फ मलाई में 1 चम्मच दही ही डाली थी। अब इसे मैं कल जैसे घी बनाऊंगी तो मैंने अभी से आज से निकाल लिया, इसको बाहर रख दिया।
कोई बहुत इमरजेंसी कोई कारण हो गया, कल नहीं भी निकाल पाए तो परसों बना लेंगे, मतलब एक दिन बस बाहर रखती हूँ मैं। और अब मैंने यहाँ पर फिर बर्तन धुल दिए हैं, हस्बैंड आए हैं तो फ्रूट्स लेकर के आए हैं, वो भी धो करके रख दिया है। तो शाम का तो बस ऐसे ही रहता है। और बता दिया है सबको कि भाई ढोकले बनाऊंगी मैं सूजी के, तो दिमागी तौर पर तैयार रहें जिनको भूख लग भी रही है और खाना नहीं भी खाना है, क्योंकि जब सबका खाना हो गया तो भैया को भी दे दिया था मैंने जिन्होंने काम किया। और अब तड़के पैन में मैंने डाला है ऑयल, 1 चम्मच, बड़े चम्मच के हिसाब से। और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो मैंने डाला है राइस और चने की दाल और उड़द की दाल 1-1 चम्मच। तो इनका तड़का लगा लेंगे। अगर आप इसमें बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च या फिर जैसे गाजर कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, तो वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं बच्चों को खिलाने के हिसाब से ना। तो ये तड़का बनाया मैंने। अब इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे, चुटकी भर। हींग की तो खुशबू और टेस्ट दोनों ही एकदम कमाल रहता है। और ये जो मैंने भिगो के रखा था, करीब 10-15 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें मैंने ये तड़का डाल दिया है। अगर आप कद्दूकस किया हुआ गाजर डालते हैं तो इसी में डाल सकते हैं, बारीक कटी हुई करी पत्ता भी डाल सकते हो। अब मैंने नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो हल्का सा मीठापन आता है ढोकले में। अब मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को, और इतने बैटर में 2 ढोकले तैयार हो जाते हैं। ये इंस्टेंट सूजी ढोकला है और इसे आप वाइट ढोकला भी कह सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर स्टीमर रखा है। ये स्टीमर विनोद का स्टीमर है और इसे करीब 1.5 साल हो रहे हैं, और यही मार्केट से लिया था हमने। अच्छा यूज़ होता है इसका। और अब मैंने पानी डाला है और 1 टुकड़ा नींबू डाल दिया है ज़रा सा, जिससे कि नीचे की इसकी बॉटम जलेगी नहीं। और यहाँ पर स्टीमर का एक सेक्शन रखा और ढक्कन लगा दिया। 2 है मेरे पास इसलिए मैं बोल रही हूँ, 1 रखा है मैंने अभी। और इसमें ये मैंने डाला है इनो, 1 छोटा चम्मच, 1 टीस्पून। और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे इनो के ऊपर, और बस अब डाल करके इसको मिक्स कर दो। बहुत तेज़ नहीं फेंटना चाहिए सोडा और इनो डाल करके, लेकिन फिर भी अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए इतना उसको आराम से मिक्स कर लिया। और इस टिन में मैंने ऑयल लगाया है, ग्रीस कर लो टिन को, और फिर ये बैटर डाल करके अच्छे से चम्मच से उसको एकदम एक जैसा कर लिया, या टैप कर लो तो भी वो हो जाता है। और अब यहाँ पर स्टीमर में जो पानी गर्म हो रहा था, खौल रही है ये, और इसको मैंने रख दिया। रखने के बाद आँच को तेज़ रखेंगे। गैस में आप रखते हो तो तेज़ आंच में, शुरू में एकदम शुरुआत में तेज़ आंच से रखो 5-7 मिनट के लिए, फिर आप आंच धीमी कर लो। फिर धीमी आंच में कोई भी चीज़ स्टीम करने दो। शुरू में जब आप आंच तेज़ रखते हो तो वो एकदम से तेज़ भाप आती है, तो जो चीज़ हम बना रहे होते हैं उसकी उठता है, वो फूलता है। शुरू में अगर धीमा कर दो तो बैठ से जाती है, जैसे इडली वगैरह में आपने नोटिस किया होगा, बैठ से जाती है, ज़्यादा स्पॉन्ज नहीं आता है। तो बस उसके बाद अब मैंने एक साइड यहाँ पर तड़के के लिए, तड़के पैन में तेल गरम किया, राई डाला है वापस से एक बार, और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ करी पत्ता है वो भी डाल देंगे, और ये डाला हमने सफ़ेद तिल। बस इन्हें भी डाल करके तड़का लगा दिया है। थोड़ा सा हल्का सा ढक देंगे, जिससे जो भी उड़ता है ना, चटकता है, वो नहीं चटकेगा, और हमारा तड़का तैयार हो जाएगा। बंद कर दिया हमने गैस, और जो हमने ये ढोकले बनाए हैं इनमें हम ऊपर से 2-2 चम्मच जितना है वो फैला देंगे तड़का। बाहर बड़ा सुंदर मौसम है, शाम के समय में तो खैर अच्छा लगता ही। अब ठंडी के दिन आ गए हल्के हल्के, तो फिर हल्का ठंड शुरू हुआ है, मतलब अभी ठंड नहीं शुरू हुई है, कार्तिक का महीना शुरू हुआ, मतलब सुबह सुबह छींक शुरू हो जाती, ठंड का एहसास होने लगता है। और ये ढोकले की प्लेट तैयार, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसके साथ आप चटनी भी बना सकते हैं, मैंने नहीं बनाई है क्योंकि अभी पूरी साफ़ सफाई, पता है वो जो हॉल में नज़ारा था ना, मैं अब क्या बताऊँ, इतनी धूल धक्कड़ और पूरा फैल जाता है। पूरे सोफे सेट किए, झाड़ू लगाया, पूरा रगड़ रगड़ के फर्श में पोंछा, निशान वगैरह भी बन ही जाते हैं, कितना भी वो कपड़े से पोंछ रहे थे वो भैया, लेकिन हो ही जाता है ना। और टेबल वो पूरा पोंछ करके लगाया डाइनिंग टेबल में। तो ये देखो हमारे ढोकले के पीसेस तैयार हो गए।
आप ढोकले की 4 प्लेट लगी हैं क्योंकि शुभम भी खाएगा, हालांकि अभी यहाँ नहीं है तो अपने कमरे में उसका वो यही शाम का टाइम होता है तो अपना वो क्लास के लिए है। और मैं शुभी और हस्बैंड है। तो वो आए तो तब ये सब काम हो चुका था और टेबल में मैंने फिर कवर लगा दिया क्योंकि वो सब पूरा सूख गया ना सुबह से, इसीलिए काम जल्दी कराया था कि सब जल्दी जल्दी हो जाएगा, आराम से हवा लग के सूखता है। वो बिल्कुल पतला रहता है, मतलब वो पानी जैसा रहता है जो पॉलिश कराई है ना। बस ये है कि लकड़ी की चीज़ें शाइनिंग रहती है उनमें। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू।